Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel कशिश फूड डिनर ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज है जुमेरात और हम हैं अपने मैके में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी जो है ख़त्म हो गई थी और कुछ ना कुछ ग्रॉसरी में घटा ही रहता है, जितना भी मैनेज करके चलो। लेकिन ये होता है ना कि बीच बीच में जो है कोई ना कोई आता रहता है माशाल्लाह से मेहमान, तो चीज़ें जो है घट बढ़ जाती हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ पर है और बहू मेरी बाहर है धूप में, अपनी नानी सास को जो है पैर में तेल लगा रही है। नाना का स्वेटर है, नानी का स्वेटर है जो वॉश करना था, धोबी को देते। वैसे तो सारे कपड़े धोबी ले जाता है, मम्मी पापा के हम धुलवा देते हैं, लेकिन जो स्वेटर है ना तो वो फिर टाइम लगाता। और ये लोग हैं बुज़ुर्ग, लगती ठंडक इनको, तो हमने कहा हम गए फिर शॉप से जाकर हम ईज़ी लेकर आए हैं। हमने कहा ईज़ी में जो है थोड़ी देर के लिए भिगो दो ताकि थोड़ा सा जो है उसका कचरा वगैरह साफ़ हो जाए। तो फिर अभी धूप बहुत अच्छी निकली है आज माशाल्लाह से, तो वॉश हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसा है, तो ब्लॉग स्टार्ट किया है और फिर जो है जाएंगे शाम में जाएंगे यहाँ से, चाय शाम की पी करके इंशाल्लाह ताला। प्लान तो ऐसे ही है। और हम लोग दोपहर का लंच बना के लेकर के आए हैं। लंच में जो है आलू गोभी बैगन मटर की सब्ज़ी है और चावल है और रोटी है, बना के ले आए थे। क्योंकि फिर यहाँ खाने पकाने लग जाओ तो फिर जो मम्मी के छोटे मोटे काम होते हैं तो फिर उतने जो है करने में दिक्कत होती है। कमरे में हमने ना अंधेरा रखा हुआ है, बहुत थक गए। आज मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी है। कल रात में अजीब सी जो है दहशत वहशत सब हो रही थी, दहशत भी हो रही थी वहशत भी हो रही थी होता है ना कि कुछ दिन सुकून की नींद आती है और कुछ दिन बहुत बेचैनी की जो है रातें होती हैं। जब आपकी सोच जो है गहरी हो जाती है ना तो नींद जो है गायब हो जाती है। तो ऐसा है, चलिए बाहर ले चलते हैं, अम्मी से मुलाकात करवाते हैं, ताकि जो है फिर आप कमेंट करोगे कि अम्मी से तो मिलवाया नहीं। तो चलिए चलते हैं अम्मी के पास। और अरे मेरे अल्लाह, चलिए मम्मी अपनी खूबसूरती की चर्चा कर रही हैं। तो ऐसा है, तो भैया यहाँ धूप के भरपूर फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है चल रही है मालिश हमारी अम्मी की, हमारी बहू रानी कर रही है। जब वो आती है तब जो है नानी की मालिश करके जाती है। तो अभी तो पैरों की मालिश हो रही है और मम्मी के पैर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि क्या ही बताएं। और धूप बहुत अच्छी निकली है और यहाँ पर पापा के कपड़े भिगो के रख दिए हैं, अभी मालिश के बाद मेरी बहू वॉश करेगी। तो छोटी ली बहन को सोच रहे इधर ही बुला लें, आज जुमेरात है, न्याज करानी है। और उनकी हम लोग स्पेशल मिठाई बना के लाए हैं जो हाँ दिखा रहे थे। एक लोग अपने माँ बाप को लेके वृद्धाश्रम छोड़ने गए और बस वहाँ एक लड़की जो काउंटर पे बैठी रहती है, उसने कहा कि कहाँ लाए हो इनको, तो कहीं की जो है काका था कि हम लाए हैं इनको छोड़ने, तो कहीं की तुमको चलना किसने बताया बताओ, कहीं इन्होंने, कहीं बोलना किसने सिखाया बताओ, तो कहीं इन्होंने, कहीं तो इनको तुम नहीं संभाल पा रहे, ये तुमको संभाल के तबला कर दी और तुम इनको लाए हो वृद्धाश्रम में छोड़ने। हम लोग तो रख लेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसे हो गए, तुम्हारे बच्चे ऐसे करेंगे, तुम क्या करोगे बताओ, आश्रम में रहोगे। खिसिया गया एकदम से। अपने बारे में इंसान सोच ले तो कोई करेगा, लेकिन बेशरम था ना, बीवी की वजह से आया था छोड़ने, बीवी की वजह से आया था छोड़ने की, बीवी नहीं रखने कह रही। लेकिन बीवी लाख कहे, लड़के का अपना भी तो तुमने दिमाग पैदा, है। हमने पैदा की ना, हमको बोलना सिखाई, खिलाई बोलना सिखाई, हमको खाना खिलाना सिखाई, हमको सब कुछ करके बड़ा की, सब कुछ किया करो की ना। तुमने जो है ये कर दिया जरा से मेहनत के लिए, बूढ़े आदमी को तुम नहीं रखा पा रहे हो। तो फिर वापस लेके चला गया? नहीं ले गए, छोड़ के गया। बीवी का इसकी घर में छोड़ के आना, लेके ना आना। सच्ची कहानी? हाँ सच्ची का बता रहे हैं, कानपुर का। ऐसी ऐसी औलादें पड़ेगी। वो रोवे, लोग रोवे, इतना रोवे कि हम क्या बताएं। बताओ। लेकिन उसने काउंटर पर खूब इनसे सवाल जवाब की, कहने अरे लगी तो वाह उसका, भाई वाह, माँ बाप पाल के इतना बड़ा कर दे। अरे तो तब भी वो उसका जमीर नहीं जो है जगह पाया। माँ बाप को लेके आए हो वृद्धाश्रम में छोड़ने, वाह भाई वाह, ये मान गए। अब वो सहारे के टाइम आया तो तुमने उनको धोखा दे रहे हो। खूब कहीस, पूरा वीडियो बनाईस। इसीलिए तो उसने बनाया कि ताकि लोग इबरत कल के हासिल दूसरा करें। को इबरत हासिल करे।
और बंदर आ गए ढेर सारे। हम तो भाई अपनी जान बचा के जल्दी से किचन में खड़े हो गए। इनका कुछ भरोसा नहीं होता है, कब ये जो है इंसान को भी नुकसान पहुंचा दें। तो यहाँ पर ये बंदर जो है फ्री का हमें जो है अपना जो है करतब दिखा रहा था बिना पैसे के। तो कुछ लोग जो है हवाई जो है इनके लिए ऐसी छर्रे वाली बंदूक रखते हैं ना, हवाई फायरिंग करते हैं ताकि बंदर भाग जाएं, क्योंकि बंदर जो है ना वो बंदूक की गोली की आवाज़ से जो है दूर भागते हैं। काफ़ी देर तक ये जो है हम लोगों का इंटरटेनमेंट करता रहा और हम लोग इंजॉय जो है करते रहे। बहुत अच्छा लगा। हमारी बहू साहिबा आइडिया दे रही, नानी बंदर को डंडा मारिए ताकि बेचारे बंदर मेरी अम्मी को नोच करके खा जाए। अम्मी तुम डंडा ना मारना बंदर को। डंडा कहीं से नहीं मारेंगे, टूट जाएगा। गए वाला वाला चढ़ा होता ऊपर, कोई चढ़ाता है तो बढ़िया खोल के यहाँ बैठ जाती है आराम से। क्या चीज़? वही जन विकलांग वाला साइकिल वो। हाँ, हम विकलांग वाली साइकिल बैठेंगे। क्या हुआ, धूप में बैठ नहीं सकता? नहीं नहीं, हमको नहीं बैठना ताकि मोहल्ले वाले समझे कैक्शा का कुछ हो गया। सब समझेंगे इनको कुछ हो गया है। ऐसा ऐसा आइडिया देती हैं। उसी है कौन में देखे जा रहा है। वैसे पहिए तो लगे हैं, सब देखेंगे, सब कहेंगे क्या हुआ, पूछेंगे। आमी कोई गाना गाओ। अरे भागो, कौन सा गाना गाए? सब गाना शादी वाला सब गाना सब भूल गई राव रीत भूल गई खजड़ी, 3 चीज याद है नीमक तेल लकड़ी। आइए चादर वाले, डबल बेड चादर, सिंगल बेड चादर आ गई, 2 तखत चादर आ गई, गरम चादरें आ गई। अब चाहे कोई भी फेरी वाला हो, कबाड़ी वाला हो, रज़ाई वाला हो, गर्म सूट बेचने वाला हो, सब जो है अपने ठेले के ऊपर जो है माइक लगा करके इस तरह से जो है बेचते हैं। तो पहले ये लोग गले से आवाज़ लगाते थे और अब जब ज़माना बदल रहा है तो ज़माने के साथ चीज़ें भी बदल रही हैं। बहरहाल बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लिया और बहुत तफरीह हो गई और बहुत जो है शदीद वाली भूख लग रही थी। तो फिर हमने अपनी बहू से कहा चलो भैया खाना खाते हैं, और अम्मी से भी हम पूछ करके आए कि आपने खाना है। तो कहने लगी कि खिला दो, ज़्यादा लाई हो। हमने कहा बिल्कुल, वैसे भी हम तो जो है ऐसे इंसान हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम सबको खिलाएं। और अल्लाह का जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है कि मेरी नीयत जो है ना, जब इंसान की नीयत अच्छी होती है ना तो खाने में बरकत हो ही जाती। काम कोई भी हो, खाने का हो, पकाने का हो, देने का हो, लेने का हो, बस नीयत आपकी पाक हो, साफ़ हो, तो अल्लाह ताला उसमें रहमतें भी डालता है और बरकतें भी डालता है। तो हम लोग बना के घर से लाए थे आलू, बैगन, गोभी, शिमला मिर्च, मटर, सारी सब्ज़ी, और ये इतनी मज़े की बनी थी। हम सोच भी रहे हैं कि आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी जो है शेयर करें। तो ये अम्मी की जो है प्लेट रेडी हो गई है और अब मेरी बहू जाकर बाहर दे आएगी। और खाना खाकर उसके बाद शाम को हम लोग लौट आए थे घर। तो ये था मेरे मैके का छोटा सा ब्लॉग, और यहाँ पर जो है हम शूट कर रहे हैं आप सबके लिए टोमेटो सूप की रेसिपी, यानी टोमेटो नहीं, यानी कि मिक्स वेज की। तो यहाँ पर टमाटर है, पालक है, चुकंदर है, और यहाँ पर जो है प्याज कट कर लिया है, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीज़ें हमने कट कर ली है, और सब आधा आधा इंच लेना है। 2 कली हमें लहसुन की लेनी है, ज़रा सा टुकड़ा जो है अदरक का लेना है, और 2 टमाटर लेनी है, और 1 मुट्ठी भर के पालक लेनी है, और 1 जो है हमें चुकंदर लेना है। और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से जो है कट कर लेनी है, और उसके बाद जो है इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बताते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें देखिए कट हो चुकी हैं। तो इन्हें जो है हम प्रेशर कुकर में जो है थोड़ा सा 4 बूंद के करीब तेल डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, और 3-4 काली मिर्च के दाने डालेंगे, और इस तरह से हमें इसे सौते करना है। और इसके अंदर जो है जाएगा वही जो लहसुन हमने डाला था वो, अदरक, प्याज, ये तीनों चीज़ें हमें डाल देनी है। फिर जो टमाटर कट करके रखा, और इसके अंदर हमने एक गाजर भी डाला था। गाजर, टमाटर, पालक और चुकंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल कर दी, और इसको हम चलाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पालक में मतलब जो सब्ज़ियां होती हैं ना उनका नेचुरल वाटर इसके अंदर होता है, इसलिए जो है बस थोड़ा सा ही जो है
जब आप इसको भूनेंगे ना तो बस इसका पानी छूटेगा। और इसके अंदर हमने सिर्फ जो है आधे कप से भी कम पानी डाल दिया है। और आजकल देखिए जाड़ों में कितने अच्छे अमरूद आए, और हमको इस तरह से गले हुए अमरूद पसंद है। और इसके ऊपर काला नमक छिड़क लो, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, ओए होए होए तो क्या ही मज़े आ जाएं। तो इस तरह से जो है हमें जो है फटाफट से कट करना है और खा लेना है अमरूद। और हम शूट कर रहे थे और हमने ध्यान ही नहीं दिया है कि किस एंगल में कैमरा मेरा सेट है और किस तरह से शूट हो रहा है। प्लीज़ आप जो है इसे इग्नोर कीजिएगा। आइंदा से हम भी ख्याल रखेंगे। तो बस अब जो है सास बहू अमरूद इंजॉय करेंगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने 2 सीटी ले लिया था और सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरीके से जो है गल गई हैं। और ये इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये सूप वेजिटेबल्स का कि क्या ही बताएं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं, सब जो है हमारी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन कैल्शियम सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए हमने इसकी प्योरी बना ली। जब वो सारी सब्जियां ठंडी हो जाएं तभी ग्राइंड करिएगा। और इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है और एक कढ़ाई में जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको पकने देंगे और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ज़रा सा मक्खन, ताकि हमारे सूप में अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। और नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो इसके अंदर हल्का सा जो है नमक डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी बस। और इसको इस तरह से चलाएंगे और सिर्फ इसे 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि सूप हमारा ऑलरेडी पक ही चुका है। और इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप में बिल्कुल गाढ़ा हो चुका। देखिए पक करके कितनी अच्छी से शाइनिंग आ गई। तो ये थी सूप की रेसिपी, इसे एंजॉय करते हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।